हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे असिस्टेंट टीचर का जो पेपर हुआ उसमें मैथ का सॉल्यूशन, जो 30 क्वेश्चन जो आए थे उनका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे ये संख्या दिया है 2/5, 15/21, 7/10 और 3/8 में जोड़ने से एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। आगे तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैसे होगा, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 3 एकम 3, 3 से 3 ये कट गया, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ठीक। 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो हमारे पास आया कितना, 3 ऊपर में केवल क्योंकि 3 बच रहा है, नीचे में क्या बच रहा है 10 और 4, तो 10 चौके 40। इसमें हम लोग क्या जोड़ें कि एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 3 इस तरीके से। तो हम लोग को मतलब लाना कितना है 1, क्योंकि इसके बाद जो पूर्ण संख्या आएगी वो आएगा कितना 1। तो x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/40, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 40, यहाँ से 40 चले जाएगा जैसे हम इधर, तो 40 माइनस 3, तो 40 माइनस 3 कितना होता है 37 बट्टा में हो जाएगा आपका 40, तो आंसर क्या हो जाएगा 37/40। इसी में आते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ क्या था कि √2 का वैल्यू आपको दिया है, उसके बाद इसका क्वेश्चन दिया था कि √2 - 1 अपॉन में √2 + 1, इसका भी अंडर रूट करना है, ठीक है। तो आगे सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए √2 + 1 है, तो यहाँ फिर लिखेंगे क्या √2 - 1, यहाँ भी लिखेंगे √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये कैसे हो जाएगा, आप पढ़े होंगे a + b और a - b क्या हो जाता है a² - b²। इसी को हम लोग आगे इधर कर देते हैं। तो √2 - 1 का स्क्वायर क्या होता है √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × √2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 - 1, मतलब यहाँ नीचे कितना बच जाएगा 1। तो नीचे का अब हम लोग को काम नहीं, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 - 2 √2, मतलब हम लोग का आया क्या 3 √2, 3 - 2 √2 सॉरी। तो 3 माइनस देखिए √2 का वैल्यू कितना दिया 1.414, तो 2 गुणा उसमें करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 2.128। जब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हम लोग का आ रहा है कितना 0.17 और ये 2। जब इसका फिर अब ये पूछा है कि इसका अंडर रूट का वैल्यू क्या होगा 0.172, तो इसका जब अंडर रूट का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग का आता है कितना 0.414। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 0.414। उसके बाद दिया है दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। दो संख्या क्या है x और y, उसका योग कितना दिया है 2490 दिया है, सॉरी, ठीक। उसके बाद बोला है कि पहली संख्या का मतलब x का 6.5% y के 8.5% के बराबर है। तो प्रतिशत और प्रतिशत कट गया, x यहाँ था y इसके नीचे आ जाएगा त्रियक गुणा के द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और 6.5 भी नीचे चले गया। अब ये किससे कट जाएगा 0.5 से, तो आएगा कितना 17/13, ठीक है। तो x के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको x बराबर 17a मान लेते हैं, y बराबर 13a मान लेते हैं, ठीक है। तो 17a + 13a बराबर कितना हो जा रहा है हम लोग का 2490, मतलब 30a का वैल्यू कितना आ रहा है 2490। तो a बराबर कितना आ जाएगा 2490/30। जब हम लोग इसको काट देंगे तो आता है कितना 83। अब हम लोग को x और y का बोला है संख्याओं का मान ज्ञात करना, ठीक। तो अब यहाँ देखिए इसका मान कितना है 17a, इसका मान कितना है 13a। 17 × 83 कर देंगे हम लोग, a का मान क्योंकि 83 है, यहाँ कर देंगे 13 × 83। जब इसको करते हैं तो 17 × 83 आता है 1411 और 13 × 83 आता है 1079, सॉरी। तो आंसर क्या हो जाएगा 1411 और 1079। इसी में आगे बढ़ते हैं। यदि एक संख्या का 10%, कोई भी संख्या है उसका 10% x का, ठीक है, y के 20% के बराबर है, y के कितना बोल रहा है 20%,
तो देखिए बताया था परसेंट दोनों में, तो उसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ फिर 3x गुणा हो जाएगा तो x के नीचे क्या आ जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ यहाँ x के सामने कितना है 20, और ये 10 जो है ये नीचे चले जाएगा, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा 2:1, क्योंकि x बाई y पूछा है। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन ना थोड़ा सा गलत दिया है। इस क्वेश्चन को लिखना था 4a² माइनस 4a प्लस 1, ये अंडर रूट में होता और प्लस 3a जो था वो बाहर रहता। क्यों? क्योंकि अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आता है 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर। ठीक, कैसे आता है अब देखते हैं। 1 माइनस 2a का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या आ जाता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2a का स्क्वायर मतलब 4a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1। देखिए तो यहाँ हो गया 1, ये क्या हो गया 4a का स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 4a, तो आपको यही चीज़ दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ क्या हो गया 3a। जब इसका अंडर रूट करेंगे, ठीक है, ये अंडर रूट है ये स्क्वायर है, तो हमारे पास बचेगा क्या आएगा, क्या 1 माइनस 2a प्लस 3a। कैसे आता है ये बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हम लोग ऐसे इस तरीके से 4 लिखते हैं। 4 का आंसर क्या आता है 2, मतलब ये वाला और ये वाला कट जाता है और बचता हमारे पास क्या है 2। वैसे नहीं इसको कर रहे हैं तो आ रहा है ये, तो हमारे पास बचेगा क्या 3a माइनस 2a कर देंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस a। तो 1 प्लस a का मतलब क्या हुआ, a का मान कितना दिया है 0.1039। एक में अगर उसको जोड़ देंगे तो आएगा कितना 1.1039। इसी में आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का योग दिया है, मान लेते हैं कोई भी दो संख्याएं a और b, उसका योग कितना दिया है 55 दिया है। उनका HCF और LCM दिया है। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 5, और लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया आपका 120। आप एक चीज़ पढ़े होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन दो संख्याओं के LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ देखिए a और b है, लेकिन a और b का हम लोग को परफेक्ट मान नहीं पता है, लेकिन इसका तो हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ से b का वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ, तो a इंटू बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 55 माइनस a लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया 55 माइनस a। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 बराबर 55a माइनस a²। अब इस a² को हम लोग उस साइड ले जाते हैं, इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस, प्लस 600 बराबर 0। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, a² माइनस 40a माइनस 15a प्लस 600 बराबर में 0। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस 40 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से माइनस 15 को कर देते हैं, तो यहाँ क्या निकलेगा a माइनस 14। तो a बराबर या तो 14 होगा या तो 15 होगा। मतलब अगर a 14 है तो a 40 है तो b कितना हो जाएगा अपने आप 15 हो जाएगा। अगर a 15 है तो b अपने आप 40 हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम मतलब 1/a प्लस 1/b कितना होगा। तो हम लोग क्या करते 1/15 प्लस 1/40 जोड़ देते। अब जोड़ते तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 120। 15 8 कितना होता है 120, 40 3 होता है 120, तो आंसर क्या आ जाता है 11/120। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा मतलब उसका क्रय मूल्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं CP, कितना रुपए में 34 रुपये में 8 खरीदा। ठीक है, तो हम लोग इसका निकालेंगे तो कितना आ रहा है 4 रुपये 25 पैसा। ठीक है, उसको बेच कितना में रहा है, उसको बेच कितना रहा में है कि 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेचे। ने 57 रुपये में कितना बेच रहा है 12, मतलब बेच कितने रुपए में रहा है 7 रुपये 75 पैसे में। ठीक, तो इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 4.75 माइनस 4.25, मतलब एक ठो संतरा बेचने में उसको फ़ायदा कितना हो रहा है 50 पैसे का। ठीक है, उसको कितने रुपए का फ़ायदा चाहिए,
₹45 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ₹45 को किससे भाग दे देंगे, ये 50 पैसे से। तो हमारे पास जो संतरों की संख्या होगी n नंबर में वो निकल जाएगा। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो ये आएगा कितना, 90। तो संतरों की संख्या कितना निकल जाएगी, 90, जब उसको ₹45 का लाभ होगा। ठीक, इसी में अगला में आया है कि एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो देखो, लड़कों को हम लोग लिख लिए बॉय, लड़कियों को लिख लिए गर्ल। ठीक है, इनकी औसत आयु कितने हैं, 16.4 है लड़कों की, और लड़कियों की कितना है, 15.4, और औसत दोनों का है वो कितना है, 15.8। हम लोग क्या करते हैं कि 16.4 में से ये 15.8 को माइनस करते हैं, तो हम लोग का आ कितना रहा है, 0.6। ठीक, ऐसे ही यहाँ करते हैं, 15.8 माइनस 15.4। देखिए यहाँ इसमें जो बड़ा होता है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ 16.4 बड़ा था तो हम लोग उसमें से 15.8 घटाए, लेकिन यहाँ 15.8 बड़ा है तो यहाँ 15.4 को घटाएंगे, तो आ कितना है रहा है, 0.4। तो अगर ये देखेंगे 0.4 रेशियो 0.6, इसको काटेंगे तो कितने भाग में कटेगा, 2 बार, और ये 3 बार में। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। इसी में आगे बढ़ते हैं। ए अकेला किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो ए द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 1/16, एक दिन में किया गया कार्य। अब बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में, तो बी द्वारा किया गया कार्य 1/12। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ए से शुरुआत कर, यदि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य कितना दिन में पूरा होगा। तो आगे दोनों देखते हैं कि ए प्लस बी, अगर दोनों काम कर रहे हैं, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी, यानी दोनों का 2 दिन में मिला के काम कितना हो जा रहा है, 1/16 पहला दिन ए किया, बी कितना किया, 1/12। ठीक है, तो हम लोग इसका एलसीएम देखते हैं तो कितना आ रहा है, 48। 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, और 12 चौको 48। तो हम लोग का आ कितना रहा है, 7/48। ये कितने दिन का काम आया, 2 दिन का। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखिए सब दिन का जो आंसर आ रहा है 12, 13 या इस तरीके का आ रहा है, यानी 12 दिन से अधिक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 6 से गुणा कर देते हैं। जब 6 से गुणा करते हैं तो इनके द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो 12 दिन में किया गया कार्य कितना आ रहा है, 42/48। मतलब ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अब 42/48 जो है आपका कितना दिन का है, 12 दिन का। 13वां दिन में कौन काम कर रहा है, ए काम करेगा, वो कितना करेगा, 1/16। मतलब 42/48 प्लस 48 इधर कर दिए, इधर 3 कर दिए, ये इन लोगों का काम कितना हुआ, 45/48 काम। ठीक है, ये कितना दिन में हुआ, 13 दिन में। मतलब यहाँ कुछ काम बचा हुआ है, मतलब या तो आंसर ये होता है या तो ये होता। अब यहाँ काम कितना बचा है हम लोग के पास, तो देखिए ये काम रहता, अगर एक काम लेते तो 1 माइनस 45/48 करते तो आता है कितना, 3/48। 3/48 काम को कौन कर रहा है, ये हम लोग का बी कर रहा है। बी कितना दिन में करेगा, यही निकालना है। तो ये कितना दिन में निकालेगा, 3 गुणा 12/48 कर देंगे, तो 12 चौक 48, यानी 3/4 आ रहा है। पहले कितना आ गया था, 13 दिन, अब कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 3/4। तो सही आंसर आ जाएगा 13 से ही 3/4 दिन। अब आगे में आते हैं। देखिए ये आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि एक दिन में घड़ी की सुइयां समकोण पर होती हैं, तो इसका डायरेक्टली आंसर था 44 बार। ठीक, यहाँ दिया है 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है। घन का आयतन देखते हैं ना, जैसे 2 घन है तो एक छोटा घन को ए मान लेता हूँ, बड़े घन को मान लेता हूँ कैपिटल ए। ठीक है, ए क्यूब होता है, ये भी ए क्यूब होता है आयतन। ये दिया है 8/125। ठीक है, तो उनके भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए अगर यहाँ से ए और कैपिटल ए निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का क्यूब था और ये कितने का है, 5 का क्यूब। ये क्या आ गया, 2 और 5, ये हम लोग का क्या आया, इनके जो भुजा है ये आए। अब इनका एरिया कितना होता है, देखिए घन का एरिया क्या होता है, 6 स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 इस कैपिटल ए का स्क्वायर, 6 से 6 कट गया, तो हमारे पास आएगा क्या, 2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा, 5 का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/25। पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है। 2.5 मीटर भुजा वाले घन को बाहर से पेंट करने पर कितना खर्चा आएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे अगर किसी चीज़ को बाहर से पेंट कर रहा है मतलब उसके एरिया को कवर कर रहा है, जैसे घन होता है, ठीक है, तो घन का एरिया को कवर करे, ये वाले भाग को कवर कर रहा है, ये को, ठीक है, तो घन का एरिया कितना होता है 6a का स्क्वायर, मतलब ये कितना कर रहा है 6 गुणी 2.5 गुणी 2.5, ठीक। और यदि 1 किलोग्राम पेंट से कितना मीटर स्क्वायर हो रहा है 1.5 मीटर स्क्वायर हो रहा है, तो हम लोग इसको कितना से डिवाइड कर देते हैं 1.5 से डिवाइड भी कर देते हैं कि 1 किलोग्राम से निकल जाएगा, ठीक। या तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं कि आपको आसानी हो जाए। तो इसका एरिया अगर निकालेंगे तो 6 गुणा 2.5 करेंगे तो आपका आता है कितना 6 दूना 12 और ये 15, 15 दूना 30, ये आएगा आपका 37.5, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 37.5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया को करना है, ठीक, इतना एरिया को करना है। और इसमें कितने किलोग्राम पेंट लगेंगे तो इसको क्या करेंगे 1.5 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30 हो गया। फिर यहाँ 7 5 15 5 75, यानी कितना आ गया 25 किलोग्राम लगेंगे। मतलब कितना पेंट हम लोग का लग रहा है 25 kg, और 1 kg का दाम कितना है 36 रुपये, तो हम लोग 25 गुणी 36 करते तो आता है कितना आंसर 900, ठीक। 2 अभाज्य संख्या दिया हुआ है और इनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है, ठीक है। तो 3y - 2x का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ क्या बोल रहा है x जो है वो किससे बड़ा है y से बड़ा है, ठीक है। जब 161 को हम लोग तोड़ते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 7 गुणा 23, ठीक। तो यहाँ सबसे बड़ा बात हो गया कि अगर लघुत्तम समापवर्तक ये आ रहा है और इसका गुणनखंड ये टूट रहा है, तो हम लोग x को क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे, y क्या हो जाएगा छोटा है क्योंकि x यहाँ बड़ा है y छोटा है, सॉरी ऐसे है। तो यहाँ पूछा 3y - x का वैल्यू क्या होगा, 3 × 7 - 23, 7 × 21 - 23 बराबर कितना है -2। और ये व्यापों में पहले भी पूछा जा चुका है, सेम यही क्वेश्चन पूछा है, ना तो कुछ बदला है, सेम का सेम यही क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए अगर आपको ये नहीं आता तो आपको क्या करना था 5/9 लिखना था, 7/11 लिखना था, 8/15 लिखना था, 11/17 लिखना था, ठीक। और सब में आपको क्या कर देना था एक एक जीरो बढ़ा देना था, ठीक। अब इसको भाग देना इजी हो गया, 9 × 45, ठीक है। फिर यहाँ बचा कितना 5 बचा, तो फिर 9 × 45 से ये 5 5 5 के सीरीज में लगातार चलते रहेगा, ठीक। 11 × 6 = 66, फिर यहाँ बचा क्या 4, तो 11 दूना 11 × 33, तो ये 6.3 के आसपास का आएगा वैल्यू। ऐसे ही इसमें करना था 15 × 5 = 75, यहाँ बचा क्या 5, तो ये 5/15 मतलब 3 का वैल्यू आ जाएगा, 5.333 आ जाएगा। ऐसे ही 110/17, 17 × 6 = 102 हो गया। अब मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 6 पॉइंट से ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ क्या बचा 8 जीरो, तो 17 चौके 68, मतलब ये 6.4 से ऊपर आएगा। तो हम लोग का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा ये वाला 11/17, तो सबसे बड़ा 11/17 कहाँ दिया है ये दोनों में दिया है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका 7/11, ये दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्या आएगा 5/9 जो कि यहाँ है, और सबसे लास्ट में आएगा 8/15। तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक कार्य को 43 दिन में करते हैं, अगर 3 मेल जो हैं एक काम को कितना दिन में 43 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो एक आदमी करेगा 43 × 3, मतलब कितना दिन में 1/129 दिन में। वैसे इसको 1/129 ना लिख के 43 × 3 ही लिखेंगे तो आपको आंसर आसान से आएगा। वैसे इन 5 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं 43 दिन में, ठीक है। तो एक महिला कितने दिन में करेगी, एक सही सॉरी 43 × 5, या इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं एक महिला द्वारा किया गया काम 43 × 5, ठीक। अब यहाँ 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष का काम कितना था 43 × 3, और महिलाओं का काम कितना है 6 × 43 ×
5, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम लोग 1/43 को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ बचा क्या क्या 5/3, यहाँ बचेगा 6/5। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आता है 15, 5 तियाँ 15 हो गए। इसका 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25, 6 तियाँ किए 18, ये दोनों को जोड़े अपॉन में कितना है 1/43। अब इसी को आगे करते हैं तो ये आएगा 43/15 गुणा 1/43। तो ये 43 से 43 कट गया, बचा कितना 15। तो इन लोग का आंसर क्या आएगा 15 दिन। एक समूह में कुछ गायें और कुछ कौवे हैं, ठीक है। तो गायों की संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, और कौवे की मान लेते हैं y। तो इनके सिरों की संख्या भी यही हो जाएगा। इनको पैरों की संख्या गाय के कितने पैर होते हैं 4x, और 4 पैर होते हैं, और कौवे के कितने पैर होते हैं 2। तो इसका क्या हो गया 4x और 2y। पैरों की संख्या इनके सिरों की संख्या के दुगना, यानी सिर की संख्या कितना है x + y से दुगना हो गया, से 14 अधिक है। अगर ये 14 अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में 14 जोड़ देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4x + 2y बराबर 2x + 2y + 14। यहाँ से 2y और 2y कट गया, हमारे पास बचा क्या 4x - 2x, यहाँ से इधर आ गया तो बराबर 14। तो यहाँ क्या बचा 2x बराबर 14, या x बराबर कितना हो जाएगा 7। यही पूछा था, गायों की संख्या कितनी होगी 7। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। एक व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। देखो 160 किलोमीटर को कितना की रफ्तार से चल रहा है 64, तो हम लोग को यहाँ से एक टाइम मिलेगा t1 लिख लेते हैं। ये टाइम कितना आ जा रहा है, अगर 16 से काटें तो 16 चौके 64, 16 दहम में 160, मतलब ये आ कितना रहा है 2.5 घंटे, ठीक है। 10/4 यानी 2.5 घंटे। सेकेंड वाले के लिए भी बोल रहा है 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर की रफ्तार से, 160/80 काटे कितना आया, कितना 2 घंटे। अब ये बोल रहा है 320 किलोमीटर की पूरी यात्रा करना है, मतलब टोटल दूरी कितना दिया है 320, और टोटल समय हम लोग के पास कितना लग रहा है, ये दोनों को जोड़ने तो 4.5 घंटा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 320 × 2/9, ठीक है। तो हमारे पास आएगा क्या 640/9, 9 सत्ते 63, फिर 1 0 बचा तो 9 एकम 9, फिर यहाँ 1 बच गया, तो ये लगातार ऐसे चलते रहेगा। तो क्या आएगा 71.11, ठीक। अब यहाँ पूछा था इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का ये वाला इक्वेशन सॉल्व होता, तो हम लोग मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको पूरे को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में भी चेंज कर देंगे, या फिर अभी नहीं करते हैं, इसको आगे शुरू में इक्वेशन लिख देते हैं। 8/1000, क्योंकि 3 जीरो है, दशमलव के बाद 3 संख्या है, इंटू 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है, इंटू 72, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है 4 संख्या, तो 4 जीरो हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई 12 गुणे में बट्टा में कितना हो जाएगा 100, इंटू 4, यहाँ कितने हो जाएंगे 4 संख्या है 1 2 3 4, ठीक। और ये आपका दिया गया है डिवाइड, ठीक है। आगे हम लोग इसको क्या कर देते हैं 8 × 72 अपॉन में क्या लिख देते हैं, यहाँ 10 के बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है, इंटू। अब देखिए यहाँ अगर भाग है तो भाग जब भी रहता है, जैसे हम लोग को बोलते हैं जैसे 2 × 1/2 रहे, ठीक है, या 2 बट्टा में ये 2 भागे 1/2 रहे, 2 को आधा से भाग करना हो, तो हम लोग क्या कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ना व्युत्क्रम कर देते हैं, तो 2 दूना कर देते हैं। तो सेम यहाँ यही करेंगे, तो 12 चौके क्या हो जाएगा 48, व्युत्क्रम किए तो यहाँ क्योंकि गुणा का साइन किया, और 10 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ से 6 जीरो कट गया, ठीक है। बचा कितना नीचे में 0, 3 जीरो बचा। अब इसको काट देते हैं 8 6 48, और ये कटेगा कितने बार में 12, ठीक है। तो आया हम लोग का कितना 12/1000। ये 2 का 2 आ गया, ये 1 आ गया, इस जीरो के आगे यहाँ 1 जीरो बच गया, तो यहाँ 0 लगा दिया, इसके बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया कितना 0.012, ठीक। इससे आगे आते हैं।
एक राशि 5% साधारण ब्याज से 4 वर्ष के लिए निवेश करने पर 504 रुपये प्राप्त होता है। मतलब इसका अमाउंट या मिश्रधन जो दिया है वो कितना दिया है 504। हम लोग को प्रिंसिपल या मूलधन निकालना है, जो कि हम लोग मान लेते हैं x। तो अमाउंट बराबर क्या होता है p प्लस ब्याज यानी p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, अमाउंट कितना दिया है 504 रुपये दिया है। प्रिंसिपल हम लोग का दिया है x रुपये। ठीक है, तो फिर यहाँ से x मान लेते हैं। ठीक है, r कितना दिया हुआ था 4 साल के लिए 5 इंटू 4 बट्टा में 100। ठीक, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसका हम लोग पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ के आ गया हमारे पास 100, ये इधर 100 चले जाएगा मतलब 100x, और ये कितना हो गया 5 चौके 20x। ठीक है, बराबर 504। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 504 बराबर 120 x बट्टा में 100। यहाँ से 0 0 कटा, यहाँ से 6 यहाँ आया, यहाँ से 5 आया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 504 गुणित 5 बट्टा में 6। जब इसको आप काटेंगे तो आंसर क्या आता है 420 रुपये। ठीक, ये तो था आपका यहाँ तक का कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि उस प्रिंसिपल को, यदि उस प्रिंसिपल में कितना 10% साधारण ब्याज, मतलब आर यहाँ दे दिया 10% और टाइम दे दिया कितना 5/2 ईयर। तो आपका जो है अमाउंट फिर पूछा कि क्या हो जाएगा। तो अमाउंट क्या है p प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो p कितना है आपका 420 प्लस 420 गुणित 10 गुणित 5/2 गुणा 100। अब देखिए 0 0 कट गया, 2 से इसको काटे 21, तो 21 बचे कितना होता है 105। तो 420 में जब 105 जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का कितना 525 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा 525 रुपये। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 110 मीटर लंबी ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के 132 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगा। आगे तो हम लोग आगे इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो हम लोग कितना से गुणा करते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 18 चौके 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ट्रेन जो है 20 मीटर चलने में कितना टाइम ले रहा है 1 सेकेंड। अब ये चल कितना रहा है टोटल दूरी चल रहा है 110 प्लस 132 और समय कितना ले रहा है 20। मतलब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो आ रहा है कितना 242 मीटर चलने में वो ले रहा है 242 मीटर चल रहा है कितने की रफ्तार से 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो अब हम लोग का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हम लोग का कितना आ जाएगा, देखिए अगर काटेंगे इसका तो 12.1 आता है, तो 12.1 सेकेंड, क्योंकि मीटर और मीटर कट जाएगा और सेकेंड ऊपर चले जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 12.1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन जो था आप लोग का लाभ हानि से था कि 6 पेनों का क्रय मूल्य यानी सीपी बोलते हैं 4 पेनों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं सीपी यहाँ है, यहाँ से त्रियक गुणा करके एसपी को नीचे ले आए, यहाँ 4 सामने था, नीचे कितना हो गया 6 रुपये हो गया। मतलब क्रय मूल्य कितना था 4 रुपये था, विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 रुपये। तो लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट कितने का हुआ एसपी माइनस सीपी, या प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं अपॉन सीपी इंटू में 100%। ठीक है, एसपी कितना है 6 में से 4 को घटाया तो आएगा कितना 2। सीपी कितना आपका 4 गुणा में 100%। जब इसको काटेंगे तो आ रहा है आपका कितना 50%। 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है। विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन में जो 3 रुपये दिया है घुमाने के लिए दिया है, क्योंकि अगर कोई सामान 100 रुपये का था, ठीक है, तो उस पर 4% लाभ पे बेचा तो कितना में बेचा 104 रुपये में, और 6% लाभ पे बेचा तो कितना में बेचा 106 रुपये में। यहाँ 3 रुपये आपको ज़बरदस्ती का पूछा है, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा, मतलब इन दोनों का रेशो पूछा है। इसको 2 से भाग कर देते हैं तो आता है कितना 52/53। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर
14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। अब देखिए, अगर कोई इंसान जो है 10 की जगह 14 पे चल रहा है, मतलब उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड बढ़ाया है, उसमें कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है, तो उसके द्वारा अगर समय हम लोग निकालने जाए तो टाइम कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर चलने के लिए कितना ले रहा है किलोमीटर, स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको काटेंगे तो हम लोग के पास आएगा क्या, 5। तो टाइम आपका ले रहा है कितना, 5 घंटे ले रहा है। उसकी वास्तविक चाल क्या थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 बच्चे कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर, क्योंकि 10 उसका चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 5 घंटे चल रहा है, तो उसके क्या बोलते हैं आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ बोला है वर्ग के विकर्ण की लंबाई, आगे तो एक वर्ग बना दिया, उसका विकर्ण बना दिया। ठीक है, यही दिया आपका 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, निश्चित रूप से परिमाप क्या होगा। ठीक, वर्ग का ये जो होता है विकर्ण क्या होता है, a√2। आपको पता होगा ए भुजा है तो ये a√2 आता है। इसका मान कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, मतलब a का मान यानी भुजा का क्या निकलेगा, 20/√2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10/√2। तो ये √2 से √2 कटा तो ये आया कितना, 10√2। और इसका परिमाप क्या होता है, 4 × a, मतलब 4 × 10√2। तो कितना आ जाएगा, 40√2 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर यहाँ तक का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक वर्ग की सभी भुजाओं 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप पढ़े होंगे, a + b + ab/100 अगर वृद्धि का बात कर रहा है। यहाँ प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरे में क्या हो रहा है। अगर बोल रहा है दोनों में वृद्धि हो रहा है, मतलब a भी 25 बढ़ रहा है, b भी 25 बढ़ रहा है, a × b मतलब 25/25/100। तो इसको काटेंगे तो 4 बार में कटा, ये कटेगा कितना, 6.25। अब इसको जोड़ दीजिए, 25 + 25 + 6.25 आएगा आपका कितना, 56.25। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 56.25। ठीक, अब उसके बाद आया एक त्रिभुज का क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, ये आपको रेशियो कैसा दिया, 1/2, 1/3, 1/4, इसलिए कन्फ्यूजन हुआ है, नहीं तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग नीचे वाले का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। 2, 3 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना आता है, 12। ठीक है, अब ये 12 को हम लोग कहाँ गुणा कर देते हैं, ऊपर में इनके गुणा कर देते हैं। तो 12/2 रेशियो 12/3 रेशियो 12/4। तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये हो जा रहा है 4, ये हो जा रहा है 6। तो हम लोग का रेशियो क्या दिया है, 6:4:3 दिया है। ठीक है, और परिमाप क्या होता है, ये तीनों भुजाओं का योग, यानी 6x + 4x + 3x बराबर कितना दिया है, 156, यानी 13x बराबर कितना दे दिया है, 156। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 156/13। जब इसको काटेंगे तो आता है आंसर कितना, 12। ठीक है, उसके बाद बोला सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कितना है, 6x। तो 6 × 12, तो 12 छक्के में 72 हो जाएगा आपका। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, 72 सेंटीमीटर। अब यहाँ पूछा है औसत का। यहाँ देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन अब अगर आगे भी आपके एग्ज़ाम में आए कि जैसे दिया x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, ये लगातार अगर संख्याएं दी हैं कि जो अगर लगातार बढ़ रही है तो इनका जो औसत कितना दिया है, 11। तो ये 11 किसको बताएगा, ये बीच वाले अपने आप संख्याओं को बताता है। कैसे बता रहे हैं, अगर इसको 11 लिख रहे हैं तो ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 13 हो गया, ये 15 हो गया, इसका भी निकालेंगे तो औसत 11 ही आएगा। ठीक, तो इसलिए आपको ये बीच वाले संख्या का वैल्यू, यानी वो क्या दिया था एक तरीके से, x + 4 = 11 है, तो आप x यहाँ से निकालते तो कितना आता, 7 आता। और इसी में से आप क्या कर सकते थे, x + 6 और x + 8 भी निकाल सकते थे, जो आपका आता 13 और 15।
अब इन तीनों का औसत पूछा था 11, 13 और 15 का। तो अगर इस तरीके का फिर संख्या है तो फिर से इसका बीच वाला औसत आ जाता है, मतलब बीच वाली संख्या कौन सी है, 13 है। तो आंसर क्या हो जाता है आपका 13। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 16 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि दुगनी हो जाएगी। देखिए दुगनी का मतलब है 100 रुपये आपका 200 रुपये हो जाएगा, मतलब आपका अमाउंट कितना बढ़ रहा है, टोटल 100 रुपये बढ़ रहा है, कितना साल में, 16। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। जब इसको 4 से डिवाइड करते तो आता है कितना, 25/4। अब इसको और डिवाइड करते तो आता है कितना, 6 चौके 24 और 1 25। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 6 सही 1/4%। ठीक, अब आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये आपका बचपना वाला क्वेश्चन दिया है। बचपना मतलब इसलिए क्योंकि हम लोग इसको बचपन में पढ़े रहते हैं, इसका अभी ज़्यादा काम नहीं आता है। देखिए यहाँ दिया 0.09 का बार। अगर ये बार दिया है, हम लोग क्या निकालते थे, पहले पढ़े होंगे आप, PQ बराबर दिया है 0.09 का बार। तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 संख्या पे बार है तो 100 PQ लिखते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 09.09 का बार। मतलब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाले से इसको माइनस कर देते हैं। तो हम लोग का कितना आएगा 99 PQ बराबर कितना आ रहा है, 9 आ जा रहा है। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो PQ बराबर कितना आ जा रहा है, 9/99 या 1/11। ठीक, उसके बाद सेकेंड केस क्या कर रहे हैं, ये वाला संख्या जो है 7.3 वाले को, इसमें वही करते हैं। 7.3 का बार दिया, ये क्या दिया है, PQ का वैल्यू दिया है, हम लोग 10 का गुणा करते हैं क्योंकि यहाँ एक ही संख्या है। तो 73.3 का बार लग जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 9 PQ के बराबर कितना आ जाएगा, 73 में से 7 घटाएंगे तो 66। तो PQ बराबर कितना आ गया, 66/9। अब हम लोग को क्या करना था, ये दोनों को गुणा कर देना था, मतलब 1/11 गुणा 66/9। एक 6 बार में काटता, ये आपको 2 बार में, ये काटता 3 बार में। जब आप इसको निकालना चालू करते तो 0.6666 आता। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 0.6 का बार। देखिए आंसर 0.6 का बार इसलिए होगा कि देखिए हम लोग क्या लिख देते हैं, 0.67 लिख देते हैं, तो 67 आता नहीं है, 666 में ही रह जाता है। तो इसलिए 0.67 का बार हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब इस जो पेपर था उसका लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, कि केले की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 3 केले कम उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर क्या है। देखिए पहले 7.8 रुपये में कितने केले उपलब्ध मान लीजिए हो रहे थे, एक्स केले हो रहे थे। ठीक है, पहले की मात्रा थी। अब इसका कीमत कितना बढ़ गया, 1.3x हो गया। ठीक है, पहले x रुपये का केला था, अब ये कितने का होगा, 1.3x का रुपये का हो गया। ठीक, तो इसमें कितने केले आएंगे, तो 7.8 डिवाइड बाई 1.3x, तो 13 से कटेगा ये 6 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 6/x। ठीक है, ये केले का कीमत हो गया, मात्रा हो गया सॉरी। अब देखिए यहाँ बोला है कि पहले का जो मात्रा था उसमें से अब कितने कम केले उपलब्ध होंगे, 6/x बराबर 3 केले। तो पहले दोनों मात्रा में अंतर करेंगे, ये देखिए मात्रा को अंतर किए तो हम लोग का बराबर कितना आ रहा है 3। तो इसको जब माइनस करते हैं तो हम लोग का आता है कितना, 1.8/x बराबर 3, या x बराबर हमें कितना आ रहा है 1/8/3। तो इसको जब काटेंगे तो आ कितना आ रहा है 0.6, मतलब एक केले की कीमत कितना है 0.6 रुपीज़। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को कितना केला का चाहिए, 12 केला की कीमत, तो 12 इंटू कितना कर सकते हैं हम लोग, 12 कर देंगे, तो 12 छक कितना होता है 72, मतलब कितना आया 7.2 रुपये। कितना किसका कीमत आया, अभी जो पहले वाले कीमत का था। अब इसमें प्राइस में कितना बढ़ गया है, 7.2 में 1.3, मतलब 30% बढ़ गया, तो हम लोग 1.3 से गुणा कर देते हैं। तो नया प्राइस जो आता है वो आता है आपका 9.36 रुपये। तो आपका आंसर क्या होगा, 9.36 रुपये। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपका अच्छा बना होगा पेपर, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।